साधन मन के अपने आप नूं उस दे हवाले छड़ देना। रविदास कहते ने बहुत जन बिछड़े थे माधो, किने रस भरे शब्द ने ओ। बहुत जन बिछड़े थे माधो, जे जन्म तुम्हारे देखे हो, किने प्यारे शब्द कहे ने। बहुत जन बिछड़े थे, की मिल गया होगा उस हृदय चो, की भूल गया होगा अचानक सामने आ गए होने गल, और उसने गोडनियां लगी होनी धरती दे, उसने क्या होगा बहुत जन्म हो गए, ये जन्म थोनू सौंप देंगे। फिर जय सौंपन वाले गल मुकूगी, दूसरा कोई रस्ते नहीं। आदमी तो कितना बजे फिरी जाए, कितने फिरी जाए, हजार जन्म भटकले, जिन्ना भी कुछ कर सकता है करके देख ले, परंतु आखिर दे विच समर्पण करना होगा। आखिर दे विच हाथ खड़े करने पैणगे भी हुण तेरे हवाले। जिन्नियां प्रक्रिया ने पृथ्वी दे उपर, जिन्ने संसाधन ने, चाहे कोई किधरे मथा टेकदा है, मुसलमान चाहे इधर टेकदा है, सिख तो सारी पासे टेकदा अपने वांगू, और अलग अलग पासे मथा टेकण नाल भी जहां जिन्ने भी प्रकार दे पाठ ने, अनुष्ठान ने, जिन्ने भी साधन ने, ये सारे ओदे सफल हो जाते ने जिदे आदमी दे विच क्षमता पैदा हो जाए सरेंडर करन दी, आत्म समर्पण करन दी। आरती दे विच हाथ खड़े करन दा अर्थ नहीं हुंदा भी भाई जोश आ जाऊगा, आदमी दी आस रोक जूगी, होने विज्ञानिक कारण, परंतु आखिरी एदे विच भावना है जो इसके पीछे, एदे विच आखिरी जो चित्त दी अनुभूति होनी, पहली बार जिन्हें हाथ खड़े करे होने, उस आदमी ने बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, रविदास जैसे ने करी होनी, चित्त दे विच बाहर आई हुई होनी, जो ये शब्द उन्हां दी आत्मा दे विच प्रतिध्वनित होए। ये कोई आई कहने वाले नहीं, जिवें आपां कहदा नहीं भी सवेरे भाई 5 बजे तो लेट हो जाता काम, 4 बजे सिख मर बैठ जाते ने, 25 मिनटा पंजे बणियां दा पाठ करना हुंदा है। वो बाद में आके कहंदा भी सब तो अच्छे दी मैं पाठ करता, और उन्हें यह नहीं पता होता कि पाठ करते हैं जब सिर्फ ध्वनि फैलाना बिना करता हूं, भावना कितनी है, मुर्दा चकी बैठा है। भावना है शब्दां दे विच जन्म दिंदी है, आत्मा बनदी है शब्दां से। भावना ही उसनू जीवन दिंदी है। कहण नाल किथे कुछ हुंदा है, आकत ना कहा जाए तू भगाई क्यों करता, क्या किथे जांदा है, आकत ना कहा जावे, कहने की चेष्टा ना कर, सिर्फ कह कह के भावना पैदा कर ले। भावना जो किसी ग्रंथ दे विच प्रवेश हुंदा है तां सिर्फ चरी वांगू बढ़ना नहीं हुंदा, उसनूं भी पाके परियां नाल दी नाल लद के सिर दे उपर ठोको करें। जब मच्छर बंद हो रहा था 10 मिनट पहला छड़ाओ पैना। मजबूरी दियां गल्लां नहीं हैगियां। धर्म है लगन दा अर्थ, धर्म दा अर्थ है मधुरता पूर्वक उसके प्रति आकर्षित होना। जिन्हें भुखी वाले आदमी नूं और लग जाती है 1 घंटा लेट हो जाए गल, ऐसे प्रकार ही और लग जानी चाहिए है। फिर किते जाके रस्ते खुलते ने आदमी दे धर्म दे प्रति। धर्म कोई मिठी गोली नहीं है कि जेब च पाओ, जो जी करे कागज उतारो और बुत उतारो, इस तरह की गल नहीं है। धर्म का गुरु नानक देव जी कहते हैं, जय तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कार ना की जय। शब्दां की व्याख्या करनी जरूरी है, नहीं तो समझ नहीं आनी गल। जय तो प्रेम खेलन का चाओ, पहला तो चाव नाल संबंधित गल है, ना तो ड्यूटियां नाल संबंधित गल है, ना आदमी दे साधन, ना कोई टाइम नाल संबंधित गल है। जेड़े आदमी ने चाव हुंदा है नचण दा, चांदना पा के कदों भी नच सकदा है,
14 अर्थ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਚਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਜ਼ਵਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੁੱਤਕੁੱਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਦੋਂ ਚਾਹ ਚੜ ਜੇ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਹਿਰਦੇ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਗ ਸਾਧ ਛੰਦ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਛੰਦ ਕੋਈ ਐਨੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਬੱਦਲ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਤੇ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਮੁਝ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੋ, बारी तेरे नाम की, जित देखूं तित तू, जित देखूं तित तू। कबीर जी कहते रहे, और कबीर नहीं रहा, तू ही हो गया। परमात्मा जदों झील गिंदड़ी जदों निर्मल हो जाती है, उदों परमात्मा हो जाता है। हरि हर जन दो एक है, जिब विचार कछु नहीं। कहते फिर उसके विचों जो है ब्रह्मंड का रसायत है, जो कण कण च बसिया हुआ है, वो शरीर नूं साधन बना के अपने तक आउण दी प्रेरणावां दिंदा है। चाव नाल संबंधित गल्लां ने, खुशियां नाल संबंधित, उत्साह नाल संबंधित। त्योड़ियां पाके जब मजबूरियां करने वाले ये गल्लां दा कोई अर्थ नहीं बनता। टाइम नष्ट करता आदमी नूं लगता सारा कुछ करते हैं फिर भी तंगी जा, तो करता की है? कुछ भी नहीं करता, क्योंकि जे तंगी है तो फिर समझ ही नहीं करना। जे तंगी है तो फिर वो समझ नहीं रहा कि धर्म की कहना चाहता है। उसने गलत आदमी से सुन लिया धर्म की व्याख्या, या फिर उसने व्याख्या अपने तक आउंदे आउंदे अपने अर्थां च बदल लिया, क्योंकि आदमी अपने भी अर्थ लाउंदा है। कहते कोई एक पिंड दे विच अनपढ़ पिंड दी कोई दुनिया, वो पिंड दे विच एक मंत्री ने आउणा दी। पिंड वाले इस गल की चिंता होगी भी एडा मंत्री होगा, 50 लगी होगी, चंगी पग बनी होगी, टाई लगी होगी, यह जे उच्चे आदमी आप गल किवें करांगे? और चमड़ चमड़ गल्लां वाल इंग्लिश दे विच आपां की कहांगे? जिन्हों भी क्या करना ना भी गल नहीं मैं कर सकता, ये मेरे बात की गल नहीं। वो चलो करा लो, प्रधान मैं बन सकता, परंतु गल नहीं मैं कर सकता। आखिर दे भी सारे पिंड दे भी ढंडोरा पिट के जो कोई ना बंदा मिलिया, तो उन्होंने सोचा भी मंदिर च रहिंदा एक पंडित भाई उहदे भग जाओ, क्योंकि लॉसमेंट करती रहिंदा है। लाजमी दो शब्द कहने ने और ज्यादा की। कहने जो पंडित लोग भागे, पंडित जी ने जाके कहा कि महाराज जी समस्या यह है कि कल नूं अपने मंत्री ने आना है। उसने कहा वधिया गल है भाई, कुछ ना कुछ दे जाऊगा। कहते हाँ तो वधिया गल है, परंतु अपने पिंड च कोई बोल नहीं सकता उस नाल, सारे डरते ने उस तों। सानू पता है तुसी ब्राह्मण देवता हो, तुसी ज्ञान रखते हो, बाणी तुहाडे कंठस्थ हुंदी है, इस करके तुसी बोल दो। पंडित जी बेचारे अनपढ़े थे, पंडित जी ने कन्ना ते हथ लगे, राम 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 राम, मेरे तो ना करो भाई ये पाप, मेरे बात की गल नहीं, मैं किवें बोला? मैं नहीं बोल सकता। परंतु लोगों ने जो उसका यश बताया, मारे तुसी पुरानी जगह ते हमला करा दी, किने लोगों ने कहा तुसी कुछ, ओदा हौली हौली हनुमान वांगू पावर वधी गई। आखिर दे विच वो मना लिया। मनण तो बाद कुछ शर्तां उसने रखियां भी ज्यादा भगाई नहीं मैं कर सकता किसी नाल, इस करके दो शब्दां ते राजी हो सकता। दो शब्द काफी है, दो शब्दां ते राजी हो जाऊंगा।
ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛੀਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੰਧੜਾਤੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਐ ਕਰੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਣਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਬਹੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਘਰੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੂੜ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਆਈ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵੀ ਦੀ ਸੁਨੇਹਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਐਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈ ਜੈਕਾਰੇ ਭਾਈ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ, ਧੂਣਾ ਉੱਠ ਗਈਆਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। उसने ये पूछा सब तो पहली बार आके कि महाराज थोड़ी कितना चिर हो गया रहंदे नूं। उसने कहा जी 70 साल हो गए, 70 साल पूरे। उसने देखा भी चिट्टी दाढ़ी है तो पहले ही उड़े हुए। उसने कहा फिर चलो मंदिर से कितना चिर हो गया रहंदे नूं, तो सारी गल्लां मतलब जानते होंगे। उसने कहा जी मंदिर का 70 साल हो गए रहंदे नूं, पैदा 25 साल हो गए। मंत्री ने कहा महाराज तुसी झूठ बोल रहे हो, ठीक गल नहीं कह रहे है, क्योंकि ठीक गल ये है कि थोड़ी उम्र 70 साल होनी, कन दे लवे कन लाके दुनिया ज्यादा सी, और तुसी रहंदे होना नूं 25 साल हो गए होने। उसने कहा कन लवे लाके पंडित जी ने कहंदे तुसी पूछ गलत रहे हो। तुसी पहला 25 साल वाला सवाल पूछना थी, फिर 70 साल दे पहुंचना थी। मैनू समझाई हुई गल है सारी इन्हां दी, बाद में मैं रौला पऊगा, इस करके मैं स्पष्टवादी आदमी हां। कहण दा भाव आपां अपने अर्थ लाउने ग्रंथां दे, इस करके उन्हां दा सार्थक उत्तर आपां नूं मिलदा नहीं तां इह अमृत है अमृत। जे आदमी इह गल्लां नूं स्वीकार कर ले तां इह धरती स्वर्ग बन जाए, किसी होर स्वर्ग दी कल्पना करन दी लोड़ ना पवे। ऐसे जीवन दे उतारनियां ऋषियां ने, श्रेष्ठ लोगों ने, गुरुआं ने ये पूरे ग्रंथ अपन दस रहे ने कि ऐसे श्रेष्ठ जीवन इस पृथ्वी के ऊपर संभावना है कि पैदा हो सकता है कि उरे परमात्मा घूमता रहे। पीछे लोगों ने बग्गा दे बग ऋषि मुनिया दे पृथ्वी ते रहे ने, बहुत युग हो गए, धार दी हुई अपने ध्यान नूं ऋषियां ने। आप जानते हैं जो पृथ्वी के बहुत हिस्सों के कुछ लोग नहीं जानते। अपने पास कुछ ऐसी जानकारियां ने कि इस जन्म मरण दे चक्कर नूं विश्राम दे सकते हैं। ये भी सुन के जटड़ो उठ भगती लागा, ग्रंथ साहब कहा है, ये भी सुन के जटड़ो उठ भगती लागा, मिले प्रत्येक गुसाइया धन्ना वड़ भागा। शब्दां दे विच रब मिल गया और थोड़ा जा करने वाले मिल गया, सिर्फ गऊ दे बदले। पंडित जी ने कहा भी गऊ दुध वाली चाहिए, मिठा दूध दिंदी होवे जिहड़ी तेनों ठाकुर दे दांगे।
गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच क्या है, तरलोचन गुरु मिली पाई सिद्धि, नेजट नूं तरलोचन जैसे गुरु मिल गए और सिद्धि नूं प्राप्त होगी। गल पंडित कोई बाड़े नहीं सी जिहड़ा अपने उही बिना गल तो अपनी गल्लां बना के एक झूठ नूं परोस रखे सिस्टम दे विच। परंतु उस तो कुछ लेना भी तो जरूरी थी, उसकी आस्था भी तो देखनी जरूरी थी। उसकी सब तो प्यारी वस्तु दे सकता है। और ब्राह्मण इन्ना तो जानते होना भी ठाकुर की होंगे ने, एक पत्थरे होंगे और की होंगे ठाकुर। परंतु अपने ऋषियों की नीति है, अपने ऋषियों के विज्ञान ने ये घोषणा करी है कि जर्रे जर्रे दे भी समाया होया तो पत्थर भी उससे दा ही अनुभूति है, पत्थर भी तो वही है। फिर भक्त ने जिथे सिर झुकाता नमन कर देती, मुस्कुरा के उथे परमात्मा प्रगट होए ने। ऐसा नामदेव ने करके दिखाया। 72 बारी रब मिले नामदेव नु, 72 बारी जिथे आ हो गया भी भाई हुण तां रब जी आ जाए गल बन जाए, उथे ही रब प्रगट हो गया। झोपड़ी गिर गई, उसकी झोपड़ी टूट गई, बारिश हो रही सी। लोगों ने कहा भाई नामदेव झोपड़ी कहते जिन्हें घेरी है ओदा भी तो कोई घेरन दे विच कारण हो, मेरा स्वामी है, जर्रे जर्रे दे विच है, तो झोपड़ी गिरी है उसनू पता नहीं है कि मेरी मां है हो, उसनू ज्यादा चिंता क्यों नहीं बन रही, उसनू पता है मैनू की चिंता है और मैं क्यों चिंता करा। कहते फिर भगवान स्वयं आई नहीं पैंदे। चौकड़ी बनने वाला दाती हथ दे विच परने दी बुकल मरी हुई, चेहरे अखियां दे विच पता लगता है भी भगवान ने, परंतु शरीर दे वस्त्रां तो पता लगता है, हथ दे औजारां तो पता लगता है कोई झोपड़ी बनने वाला है। ग्रंथ कहते हैं नामदेव को आके क्या हो भगत